निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। योग शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं शारीरिक दक्षता के प्रकार, अर्थात फिजिकली फिटनेस के दो प्रकार हैं। एक शारीरिक स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग और दूसरा है कौशल के अकॉर्डिंग। पहला है जिसमें स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक दक्षता। नंबर 2 कौशल संबंधित शारीरिक दक्षता। ये दो अलग अलग हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधित में। तो स्वास्थ्य संबंधित दक्षता में नंबर 1 है मस्कुलर स्ट्रेंथ, मांसपेशीय शक्ति, MASC, MUSEULAR, मस्कुलर स्ट्रेंथ, STRENGTH, मस्कुलर स्ट्रेंथ। नंबर 2 मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी मांसपेशीय शक्ति। दूसरा है मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस। नंबर 3 कार्लो, CIR, CULO, कार्लो एंड्योरेंस, ENDURANCE। नंबर 4 फ्लेक्सिबिलिटी, FLEX, फ्लेक्स, VILITY, फ्लेक्सिबिलिटी। बॉडी कंपनसेशन, कंपोजिशन, ये 5 जो हमें बताए हैं स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक दक्षता। तो स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक दक्षता
से तात्पर्य है, पहला है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ से तात्पर्य है कि जो हमारी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों का समूह की वह क्षमता होती है जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध उसके ऊपर कार्य करती है। यानी हम हमारी मांसपेशी का पूरी दम लगाकर किसी कार्य को करती हैं, यानी पूरी तरह से हम मस्कुलर जो स्ट्रेंथ, हमारी ताकत को एक साथ झोंक देते हैं। जैसे किसी में धक्का लगाना है, किसी वेट को उठाना है, वो मस्कुलर स्ट्रेंथ कहलाती है, यानी एक संग फुल दम लगा देना। जैसे दीवार को धक्का मारना, वेट लिफ्टिंग करना, एक जगह से दूसरी जगह किसी सामान को रखना आदि। दूसरा है मस्कुलर एंडोरेंस। यह मांसपेशी की या उसके समूह की क्षमता से तात्पर्य है। अर्थात कोई कार्य आप कर रहे हैं, जैसे चाहे कोई गेम खेल रहे हैं, चाहे कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे और कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उस क्रिया का अभ्यास को लंबे समय तक, आपकी क्षमता से तात्पर्य है कि उसको लंबे समय तक थकान की स्थिति में भी करने में जो सहायक होती है। यानी आप थक गए हैं फिर भी लगातार उसको आप कर रहे हैं, तो वह मस्कुलर एंडोरेंस कहलाता है। जैसे पुलअप्स है, थकने के बाद भी आप धीरे धीरे, पुलअप होते हैं किसी पोल पर लटकना, किसी और ऐसी छड़ी है उस पर आप लटक के, तो उस पर आप थके हुए भी आप अपने आप को धीरे धीरे उस पर अपने जो कार्य है उसको पूर्ण कर सकते हैं। पुलअप्स और सिटअप्स। सिटअप्स जानते हो, लेट जाएं, लेट के और फिर नी को नीचे दबा के और कमर को उठाना होता है। सिटअप और पुलअप दोनों ही है। फिर है एक कार्डियो एंडोरेंस। कार्डियो से तात्पर्य है हृदय से लेना देना है। हृदय से जो आपकी दक्षता है, शारीरिक दक्षता, वो हृदय के अंतर्गत कैसे आती है कि यह हृदय तथा फेफड़ों की वह क्षमता है, दोनों को मिक्स करके है कार्डियो और एंडोरेंस। जो क्षमता है कार्डियो की, वो हृदय तथा फेफड़ों की क्षमता होती है जो किसी क्रिया या अभ्यास के साथ प्रभावी रूप से अपने आप को व्यवस्थित करती है। यह क्रिया लंबे समय तक होती है, जो थकान की स्थिति में भी की जाती है। आप थके हुए हैं फिर भी आप अपने लंग्स को, अपने हार्ट को एक ऐसी एक्सरसाइज करा सकते हैं जो आप थकान में भी कर सकते हैं। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी नाम सुना होगा आपने, लचीलेपन को कहते हैं, दुखना मुड़ना। विशेषकर यह जोड़ और लिगामेंट से रिलेटेड है। जोड़, जॉइंट जो होते हैं हमारे बॉडी के जितने भी जॉइंट हैं, कोहनी पे है, कलाई पे है, इनके अंदर ही लिगामेंट भी रहते हैं, वो एक ही बात है। तो उनकी क्षमता होती है जो किसी कार्य या अभ्यास को करने में लंबे प्रसार के साथ करने में सहायक होती है। यानी उस कार्य को हम लंबे स्तर तक कर सकते हैं, इसमें सहायता देती है फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें लिगामेंट तथा मांसपेशी के तथा जॉइंटों की मोबिलिटी तथा मांसपेशी के अंदर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है जिससे वह उनको कहीं भी धोखा मुड़ा सकते हैं। फिर है एक बॉडी कंपोजिशन। इससे तात्पर्य है शरीर में उपलब्ध वसा। वसा होती है, चिकनाई को कहते हैं वैसे, तो शरीर में जो चिकनाई रहती है उसमें मांसपेशी तथा हड्डियों की मात्रा से है। तो उसमें उस वसा को मांसपेशी और हड्डियों में किस तरह से अंदर उसमें काम आता है, वो किस तरह से यूज होती है, उसको लेना होता है कि बॉडी कंपोजिशन। इसके बाद जो दूसरा इसकी दक्षता है वो है कौशल संबंधित दक्षता। कौशल संबंधित दक्षता के भी 4 पॉइंट हैं, जिनमें है नंबर 1, इसको हम कौशल संबंधित दक्षता को मोटोर स्किल कहते हैं। मोटोर स्किल। तो मोटोर स्किल के हम
इसके भी हम फैक्टर करते हैं। तो पहला है मोटर स्किल के अंतर्गत स्पीड। स्पीड आपने पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया है आपको। स्पीड का मतलब, इसके मतलब गति, तेजी। SPEED, स्पीड। नंबर 2 पे आ जाती है आपकी मस्कुलर पावर, MUSU। मस्कुलर पावर, मस्कुलर पावर के अंतर्गत और तीसरी है आपकी एजाइलिटी, AGILTY। और फिर है बैलेंस, संतुलन। बैलेंस के बाद है कोऑर्डिनेशन, को NATION, कोऑर्डिनेशन। और अंतिम है रिएक्शन एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी, ये इसके 6 काय के हैं मोटर स्किल के। यानी मैंने शुरू में आपको दक्षता 2 तरह की बताई थी। 2 तरह की कौन कौन सी हैं? पहली तो है आपकी कौन सी, स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक दक्षता, और दूसरी है मोटर स्किल यानी कौशल संबंधित शारीरिक दक्षता। तो पहले में आती है स्पीड। स्पीड का मतलब है गति, कितनी तेजी से आप कोई वर्क को करते हैं। अब वो तेजी से आप तभी करेंगे जब आपके अंदर एनर्जी लेवल होगा। यानी यह शरीर की वह क्षमता है जिसमें किसी क्रिया या अभ्यास को कम से कम समय में पूरा किया जाता है। भाई समय कम लगेगा जब तेजी से करेंगे, तो भाई धीमे करने पे ही समय ज़्यादा लगता है, ये तो प्रैक्टिकल बात है। दूसरा है मस्कुलर पावर, आपकी मांसपेशीय शक्ति कितनी है। पहले तो मस्कुलर स्ट्रेंथ और इसमें है मस्कुलर पावर। मस्कुलर पावर से तात्पर्य है मांसपेशियों के समूह की क्षमता, यानी वह अधिकतम कितने बल को के साथ कार्य कर रही है। अधिकतम मांसपेशीय बल का प्रयोग कम से कम समय में एकदम से किया जाना चाहिए। कम से, इसमें क्या है, समय की सीमा कम है, कम समय में ज़्यादा वजन को कितनी दम से आप उठा सकते हैं। यानी वेट लिफ्टर जब भार को कंधे तक लेकर आता है तो उसके पश्चात कंधे तक तो ले आता है, जब वह भार उठाता है कंधे से ऊपर, उसको मस्कुलर पावर की आवश्यकता होती है। नीचे से कंधे तक उठाना तो सही है, लेकिन कंधे से जब ऊपर उठाता है वो मस्कुलर पावर। ऐसे ही गोला फेंक, शॉटपुट फेंकने के दौरान एकदम जो बल लगाया जाता है उसको हम मस्कुलर पावर के रूप में जानते हैं। और ऐसे ही स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, आप एक जगह खड़े होकर और पूरे दम से जो जंप लगाते हैं वो भी मस्कुलर पावर के अकॉर्डिंग ही आता है। फिर है एजाइलिटी, यह शरीर की वह क्षमता है जो कम से कम समय में अपनी दिशा में अपनी स्थिति बदलने में सहायक होती है। यानी आप जिस
परिस्थिति में हैं, जिस तरह से आप खेल रहे हैं उसमें एक साथ चेंज ला देना, अपने आप को चेंज कर लेना। जैसे शटल रन है, डोजिंग रन है, उसमें आप बदलाव जो परिस्थिति में ला देते हैं वो एजिलिटी। और इसके बाद है बैलेंस। ये शरीर की वह क्षमता है जो रुकी हुई या चलती हुई स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखती है। यानी आप अपने शरीर का बैलेंस बना के रखना, संतुलन बना के रखना। कई बार क्या है, आप जिम्नास्टिक कर रहे हैं, पैर को ऊपर सीधे स्ट्रेट में कर रहे हैं, तो वो बैलेंस में ही रहना होता है। इधर उधर करने पर फिर वो जिम्नास्ट नहीं हो पाता है। तो बैलेंस की पावर। और फिर है एक कोऑर्डिनेशन, यानी नाड़ीय तंत्र का और स्नायु तंत्र का, इंद्रियों का की क्रियात्मक क्षमता से तात्पर्य है, जो कि करते वक्त शरीर के अंगों का आपस में तालमेल बनाए रखती है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। फिर है रिएक्शन एबिलिटी। शरीर की वह क्षमता होती है जो संकेत मिलने पर कम से कम, यानी वह गति है जो संकेत आपको मिला, जिस तरह से आपको एक्शन हुआ और आप तुरंत प्रभाव से उस गति से और उस कार्य के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो इस तरह से शारीरिक दक्षता की दो प्रकार हुए, एक स्वास्थ्य संबंधित दक्षता, एक मोटर स्किल है जो है कौशल संबंधित दक्षता। ठीक है, आई समझ में? तो हम अभी बात कर रहे थे शारीरिक दक्षता के प्रकार। अब इसके कुछ टेस्ट हैं, परीक्षण हैं, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए अलग अलग ढंग से इन एक्सरसाइजों को, इस टेस्ट को करने की गई है। जैसे पुलअप है, पुलअप से तात्पर्य है पोल के ऊपर आपको लटकना, साधारण भाषा में पोल पे लटकना, जिसको हम पुलअप कहते हैं। तो इससे आपके जो भुजाएं हैं और लड़कियों के जो शोल्डर हैं और आर्म्स एंड शोल्डर दोनों के, बॉयज एंड गर्ल्स, मजबूत होते हैं। इनसे उनकी मांसपेशी स्ट्रेंथ मजबूत होती है पुलअप से। फिर है स्ट्रेंथ नी सिटअप। नी सिटअप यानी आप अपने घुटनों को नीचे दबाकर और अपने कमर से ऊपर वाले हिस्से को सोते हुए होने के बाद खड़े होना, उसको हम सिटअप कहते हैं। इसमें लड़कियां 50 सिटअप करें और बॉयज 100 सिटअप करें। इससे उनकी एंडोरेंस बढ़ती है, यानी क्षमता बढ़ती है। और इसी तरह है शटल रन, यानी आपको अपने एक गंतव्य होता है, थोड़ी देर का रनअप होता है, वहाँ कोई चीज़ रख के आनी होती है और उठा के लानी होती है, वो शटल रन कहलाता है। उसमें भी जैसे 10x4 का यार्ड है, 14x10 का यार्ड है, जितना भी है, उसमें स्पीड बना के जितनी तेजी से आप भाग सकते हो, उसमें जैसे एक तरह से रन लेने जैसी स्थिति होती है। और फिर है स्टैंडिंग बोर्ड जंप। आप एक जगह खड़े हैं बोर्ड के कोने पर और दूसरी साइड में दोनों पैरों से जंप करने वाली स्थिति को कहते हैं। इससे भी आपकी पावर शक्ति बढ़ती है। फिर एक है आप 600 फीट है, 600 वर्ग गज घूमना, दौड़ना या घूमना। और सॉफ्ट बॉल की थ्रो है डिस्टेंस पे, लंबी डिस्टेंस पे। ये सारी एक्सरसाइज करने से आपका मस्कुलर यानी मांसपेशियों की जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से होती है। ओवरऑल अब आपका जो शारीरिक शिक्षा एवं योग जो पाठ्यक्रम था, मैंने आपको धीरे धीरे करके इसको पूरा कर दिया है। कुछ ही चैप्टर ऐसे होंगे, अभी मैं और देखूंगा, कोई माइनर कहीं और रह रहे होंगे। वैसे मैंने अभी अधिकांशतः आपको चैप्टरों के बारे में समझा दिया है। बेसिक इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बात बता दूं कि इसका सिलेबस में जुड़ना इस विषय का क्यों आवश्यक रहा। इसके कई सारे कारण रहे। कारण क्या है? एक तो आदमी को अपनी फिजिकली फिटनेस आज लोगों की सही नहीं है, चाहे वो बच्चा है, चाहे बड़ा है, बूढ़ा है, सभी अपनी फिजिकली फिटनेस सही नहीं है। चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे कौशल संबंधी हो, दोनों ही सही नहीं है। दूसरा,
सबसे बड़ा जो कारण है वो मैंने आपको एक बार बता दिया है, जो है एक स्ट्रेस नाम है। स्ट्रेस से तात्पर्य है कि हमारे अंदर एक तरह का इस तरह की दिमागी तनाव, खिंचाव, उसके कारण हम कोई ऐसा स्टैंड ले लेते हैं जिससे हम हमारी मानसिक स्थिति जो विकृत हो रही है उसके साथ में ही हम अपने जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। अब आपने कुछ समय पहले ही देखिए कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स अभी देखने में आए हैं, ऐसे होनहार लोग जो, देखो मंदबुद्धि की बात अलग है, वो सुसाइड कर ले तो यानी उसमें समझ कम थी, यानी लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण जिनको हम कह सकते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक हैं, जिनका कहीं कोई दूर दूर तक कॉम्पिटिटर नहीं है, आप और हम उनके आगे कहीं नहीं लगते, ऐसे लोग जब सुसाइड कर लेते हैं तब आपको एहसास होता है कि यह स्ट्रेस क्या चीज है और यह किस तरह व्यक्ति को खोखला करता रहता है और दिमागी रूप में कितना परेशान कर देता है कि वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसके लिए फिर किताब में एक ही बात कही है कि अपने मन को, और 3 चीज बताई है। योग जो नाम दिया है वो शारीरिक, मानसिक और आत्मीय रूप में कंट्रोल करना, उनको सही ढंग से व्यवस्थित करना, क्योंकि तीनों में तालमेल होगा। क्योंकि 2 चीज तो ऐसी हैं कि चलो फिजिकली हो जाएगा, शारीरिक भी आप कर लेंगे, लेकिन कई बार शारीरिक और मानसिक करने के बाद भी मन दुखी रहता है। उस मन को खुशी करने के लिए हमें आध्यात्मिक रूप से जुड़ना होगा, उस ईश्वर की शक्ति को मानना होगा, उसके द्वारा किया हुआ हर कृत्य आपको स्वीकार है ऐसा सोचना होगा। मतलब कहने का तात्पर्य इसी से है कि योग जहां हमें हमारी फिजिकली, शारीरिक हमें स्वस्थ रखता है, मानसिक रूप से स्वस्थ करता है, वहीं दूसरे तौर पर हमें ईश्वरीय शक्ति से भी रूबरू कराता है और हमें ऐसे आचरण करने के लिए बाध्य करता है जो खुद के लिए, समाज के लिए, सबके लिए लाभकारी है। भाई समाज के लिए भी लाभकारी यूँ है कि कोई भी, जब हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे, चोरी करना गलत है, दूसरे की जेब काटना गलत है, झूठ बोलना गलत है, इस तरह की जो भाव और विचार अगर आपके मन में रहते हैं, दूसरे की बुराई करना, दूसरे से ईर्ष्या करना, अगर ये सारी बातें हट जाती हैं, यानी दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचना हट जाता है, तो आपके अंदर बहुत सारी कमियां तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाती हैं। आज बहुत सारे लोग तो दूसरे को खुश देख के ही दुखी है, उनको टेंशन ही उन्हीं से है, खुद का कोई नहीं है। खुद के सारे बच्चे लग गए लेकिन दूसरे के ने प्रोग्रेस कर ली, क्यों यार? अरे तेरे तो लग गए ना यार, सारे बच्चे सेटल हैं, नहीं उनके नहीं लगने, होने चाहिए यार। वो ये जो सोच है, इस सोच को हटाने के लिए हमें योग के अंतर्गत जो विद्या है, क्योंकि योग भी हमने 8 उसके चरण हैं, उनमें एक ऐसा है जो यम और नियम, जो हमें पूरी तरह से हमारे आदर्श, हमारी संस्कृति, हमारे एक तरह से जो संस्कार, हमारे मूल्य, उनसे जुड़े हुए हैं। जब इनसे जुड़े हुए हैं तो हम ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकते जो हमें खुद को कष्ट पहुंचाए और न ही वह समाज के किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचा सकता है। क्योंकि ऐसा है, किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो वो राम दूर तभी ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे जब आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी। दूसरा जो भी कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, अच्छा कर रहा है, हमसे भी अगर कहीं कोई उसके है मन में दुर्भाव, तो हो सकता है उसमें हमारी कोई भलाई छुपी हो, हम में कोई कमियां निकाल रहा है तो उसमें कोई भलाई छुपी हो। ये सारी बातें हमें यह सिखाती हैं कि योग हो, चाहे हमारे पास ध्यान की एक स्थिति है जिसमें भी हम अपने आप को उन सारे स्ट्रेसों से, उन सारी दुख और तकलीफों से दूर रख सकते हैं जो हमें अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं। अनावश्यक रूप से परेशान करने से तात्पर्य यही है कि व्यक्ति कई बार इस तरह की सोच बना लेता है
और वह फिजिकली रूप में भी अपने आप को कमजोर कर लेता। भाई जब आपके पास अंदर आपके एक तरह से इस तरह का रसायन बनेगा, केमिकल बनेगा जो आपको आपके हार्मोन्सों को परेशान कर रहा है, डेवलप नहीं होने दे रहा, क्योंकि ईर्ष्या से, स्ट्रेस से, क्रोध से, तो फिर वो आप अपने शारीरिक रूप से भी बीमार होने लगेंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अपने मानसिक और शारीरिक रूप दोनों से ही अपने आप को स्वस्थ रहना है। और इसके लिए स्कूलों में बच्चों के लिए बचपन से ही ऐसे संस्कार देने होंगे कि वो अपने समय को पूरी तरह व्यस्त रखें, अनावश्यक किसी बात को नहीं करें और अनावश्यक कोई कार्य में ऐसे में न उलझें जो आपके मतलब का नहीं हो। बेमतलब के कामों में उलझने से तात्पर्य है, जैसे आज सबसे बड़ा जो दुख का कारण है वो है ड्रग्स, नशे की आदत। नशे का आदी तब होता है आदमी जब जरा सी कोई परेशानी आती है तो वह उसका सहारा लेता है, धीरे धीरे वह उसका हैबिचुअल हो जाता है और लास्ट उसका परिणाम ये निकलता है कि वह अपने शारीरिक और मानसिक दोनों जो उसका जो शारीरिक और मानसिक सोच है उन दोनों को ही डिस्टर्ब कर लेता है। धन्यवाद।